अच्छा, पिछले एपिसोड में क्या पढ़ा था? श्रीनगर पढ़ा था ना। अब आगे लिखो कठुआ। अभी लिखो कठुआ। कठुआ से कौन है? अच्छा चलो जी, ये है कठुआ। कठुआ के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? देखो यहां पहले ये दिख रहा है ना, पीछे दिख रहा है ना। कठुआ के साथ कौन कौन डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाता है, पेपर में पूछा जाता है। कठुआ के साथ नंबर 1 क्या है? डोडा, उधमपुर, सांबा। तो लिखो कठुआ के बारे में। इट इज सराउंडेड बाई, इट इज सराउंडेड बाई, इट इज, लिखो जल्दी लिखो ना। इट इज सराउंडेड बाई डोडा, उधमपुर और सांबा। इट इज सराउंडेड बाई डोडा, उधमपुर और सांबा। कठुआ इज सराउंडेड बाई डोडा, उधमपुर और सांबा। नंबर 1, ये सवाल पेपर में आता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाता है? कल मैंने आपको बोला था अभी हमें रियलाइज करना ये मुश्किल है। आप ऐसा कलर्ड मैप निकालो, उसको सामने रखो, रोजाना रूबरू होके उसकी जियारत करते जाओ, उसको देखो प्यार मोहब्बत के साथ। जिस मोहब्बत के साथ महबूब को देखते हो उसी मोहब्बत के साथ इसको देखना है। चलो अब कठुआ के बारे में और लिखो। कठुआ डिराइव्ड फ्रॉम डोगरी वर्ड। कठुआ डोगरी वर्ड से निकला है। किस डोगरी वर्ड से निकला है? डोगरी वर्ड थॉन, मीनिंग स्कॉर्पियोन, बिच्छू। हाँ वो बिच्छू। कठुआ इज डिराइव्ड फ्रॉम डोगरी वर्ड थॉन। क्या मतलब होता है इसका? बिच्छू। इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम कश्यप ऋषि हु डिस्क्वेस्टेड हिम एज कछुआ। कश्यप ऋषि ने कठुआ के बारे में बोला है, यानी कि ये कछुआ है। कछुआ मतलब कि स्लो ग्रोथ वाला। और कठुआ को बोला जाता है सिटी ऑफ सूफीज। और कठुआ को क्या बोलते हैं? और कठुआ को बोलते हैं सिटी ऑफ सूफीज। कठुआ किस वर्ड से निकला है और इसको बोलते सिटी ऑफ सूफीज? ये भी याद रखना है। कश्यप ऋषि ने कठुआ का क्या नाम रखा है? कछुआ। और ये बात याद रखनी, कठुआ में 3 हैमलेट थे। हैमलेट का मतलब क्या हो गया? हैमलेट का मतलब हो गया 3 बड़े एम्पायर्स। नंबर 1 तरफ तजवाल, नंबर 2 तरफ मंजाल या मंजाली, और तरफ बजवाल। हैमलेट का मतलब होता है छोटे किंगडम। यह भी पेपर में पूछा जा चुका है। बताओ तरफ तजवाल, तरफ मंजाल या तरफ बजवाल, ये छोटे हैमलेट या किंगडम जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में थे? कठुआ में है। लिख लीजिए। पता चल रहा ना? स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? कठुआ किसमें किसी की मोहब्बत है क्या? है आपकी है। बस यही समझो कि मोहब्बत के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रही है। क्या पता? तरफ तजवाल, तरफ मंजाल या मंजाली या तरफ बजवाल, ये 3 हैमलेट हैं। कहां? कठुआ में। और कुछ नहीं। लिख दिया? हैमलेट का मतलब होता है छोटा किंगडम। हैमलेट का मतलब होता है किंगडम। किंगडम मतलब कोई छोटे एम्पायर, किसी जगह में छोटे मोटे एम्पायर।
लिख दिया। इसके अलावा चले आगे, लगा दे इसको पोचा। और आगे लिख दो, जोध सिंह माइग्रेटेड फ्रॉम हस्तिनापुर अंडोत्रा कलान। एक बंदा है जिसका नाम है जोध सिंह, ये माइग्रेट हुआ कहां से? हस्तिनापुर से। कहां पे? बस इतना लिख दो पहले, फिर मैं बताता हूं ये क्या मतलब होता है इसका। जोध सिंह माइग्रेटेड फ्रॉम हस्तिनापुर टू कठुआ। जोध सिंह माइग्रेटेड फ्रॉम हस्तिनापुर टू कठुआ। जोध सिंह माइग्रेटेड फ्रॉम हस्तिनापुर टू कठुआ है। हाँ, जोध सिंह, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना। जोध सिंह माइग्रेटेड फ्रॉम हस्तिनापुर टू कठुआ। अब ये जोध सिंह अंडोत्रा कलान से थे, और ये हस्तिनापुर का क्या मतलब होता है पहले सुनिएगा। देखो यहां पे देखो बच्चे लोगों, आपने नाम सुना होगा ना इंडस वैली सिविलाइजेशन। हल्का सा ज्ञान बांटता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब यहां पे आगे आर्यंस, फिर आर्यंस के बाद लगभग 600 बीसी में इंडिया में पहली बार आयरन का यूज किया गया। आयरन की इन्वेंशन हुई 1000 बीसी में, और आयरन का यूज किया गया 600 बीसी में। पहली बार इतरंजी खेड़ा एक जगह का नाम है यूपी में, वहां पे आयरन मिला। अब सुनना, जब आयरन मिला तो मुझे बताओ आयरन को यूज किया गया एग्रीकल्चर के लिए। जब आयरन को एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाएगा तो खेती की खुदाई अच्छे से होगी। जब खुदाई अच्छे से होगी तो क्रॉप की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तब मुझे बताओ, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, क्रॉप ज्यादा सरप्लस आएगी ना। तो जब क्रॉप सरप्लस होगी तो उसको बेचना है, जब बेचेंगे तो पैसा आएगा ना। जब पैसा आएगा तो लोग अमीर बनेंगे नहीं बनेंगे? तो लोगों का एम्पायर बढ़ेगा। जब एम्पायर बढ़ेगा तो किसी बंदे की जगह ज्यादा हो जाएगी, उस जगह को बोलते महाजनपद। क्या बोलते हैं? इंडिया में 16 महाजनपद थे। कितने? इन 16 महाजनपद में एक महाजनपद था क्या? देखो यहां पे कहीं हस्तिनापुर लिखा है क्या? है कहां? ये गला ना, ये लिखा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का मतलब है आज का दिल्ली। आज के दिल्ली को उस वक्त हस्तिनापुर बोलते थे। तो ये देखो लिखा हुआ है। हाँ, इंद्रप्रस्थ, वो मतलब ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया था ना, हस्तिनापुर और एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसको भी मिला के। तो जोध सिंह माइग्रेटेड फ्रॉम हस्तिनापुर, ये आ गया जनाब वो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्या है? 16 महाजनपद में से एक महाजनपद। और जोध सिंह किस कलान से बिलोंग करते? अंडोत्रा कलान। पता चल गया आपको ये क्या मतलब होता? तो बताओ जी, कठुआ में, कभी पेपर में आ सकता है ऐसा सवाल, कठुआ में एक बंदा हस्तिनापुर से माइग्रेट होके आया, उस बंदे का क्या नाम था? जोध सिंह। चलो फिर उसके बाद लिखो, जो ये जोध सिंह है ना, जोध सिंह आगे, अब जोध सिंह के आगे डिसेंडेंट हो गए ना, उनके बेटे, फिर आगे उनको बोला जाता है तजवालिया, बजवालिया और खनवालिया। लिखो, देर डिसेंडेंट, जोध सिंह के डिसेंडेंट को बोला जाता है तजवालिया, बजवालिया या खनवालिया। जिस तरह सांबा के राजपूतों को बोलते संब्याल, सांबा के राजपूत लोगों को बोलते संब्याल, उसी तरह कठुआ में ये जोध सिंह के डिसेंडेंट हैं। कौन कौन? तजवालिये लोग, बजवालिया और खनवालिया। कभी कभार पेपर में आ सकता है, बताओ दी तजवालिया, बजवालिया या खनवालिया,
ये किस जगह में रहते हैं? कठुआ। उसके बाद इन तीनों को मिला के बोला जाता है कैथई। इन तीनों लोगों की जगहों को मिला के क्या बोलते हैं? कैथई। इसी को बाद में नाम डाला गया कठुआ। इसी को बाद में क्या नाम डाला गया? कठुआ। पता चल रहा आपको? इसी का बाद में नाम डाल दिया गया कठुआ। सिर्फ जो आप नोटबुक पे लिख रहे हो इसको पढ़ना है बस, और जो मैंने आपको एमसीक्यूज दिए वो पढ़ना है, कोई किताब टच करने की जरूरत नहीं है। और ग्रीक हिस्टोरियन ने कठुआ में 2 एम्पायर को मेंशन किया है, नंबर 1 अभिसारा और नंबर 2 कैथोई। ग्रीक हिस्टोरियन ने, ये नहीं लिखा, ग्रीक हिस्टोरियन ने कठुआ में 2 एम्पायर को मेंशन किया है। कौन कौन से 2 एम्पायर कठुआ में मेंशन किए हैं? हाँ, नंबर 1 अभिसारा और नंबर 2 कथोई। बताओ अभिसारा और कथोई कहां के 2 एरियाज हैं? ये पहले कठुआ का एरिया हुआ करता था। और एक ग्रीक ज्योग्राफर है जिसका नाम है स्त्राबो। स्त्राबो ने कठुआ के बारे में बोला ये बहुत बड़ा माइटी रिपब्लिक किंगडम है ऑन दी बैंक ऑफ रावी रिवर। किस हिस्टोरियन ने कठुआ के बारे में कहा ये बहुत माइटी किंगडम है ऑन रावी रिवर? स्त्राबो। स्त्राबो ने कठुआ के बारे में बोला कि ये एक बड़ा माइटी किंगडम है। और फिर एक बंदा है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ने कठुआ के बारे में बोला इट इज एपिटोम ऑफ ब्रेवरी एंड कोरेज। ये बहादुरी का मुजस्सिमा है, बहादुरी की एग्जाम्पल है, बहादुरी का नमूना है। पेपर में ऐसी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। अलेक्जेंडर कहां का था? अलेक्जेंडर मैसिडोनिया में एक बंदा था राजा फिलिप के बेटे का नाम था अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर ने हमारी कंट्री का नाम डाला हुआ है इंडिया। अलेक्जेंडर ने कठुआ के बारे में कहा कि इट इज एपिटोम ऑफ ब्रेवरी एंड कोरेज। पेपर में कभी स्टेटमेंट आ सकती है। किस ग्रीक हिस्टोरियन ने कठुआ के बारे में बोला इट इज एपिटोम ऑफ ब्रेवरी एंड कोरेज? अलेक्जेंडर ने। पता चल गया? फिर उसके बाद लॉर्ड कृष्णा विजिटेड कठुआ वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम जमवंत। गुजरात में एक जगह आती है जमवंत टू स्यमंतका। गुजरात में जब जमवंत से स्यमंतका जाते वक्त लॉर्ड कृष्णा कठुआ में विजिट किए। Which Hindu deity visited Kathua while traveling from Jamwan to Samantaka? Lord Krishna. लिख दिया। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। हिस्ट्री में यानी कि ऐसी पुरानी चीजों में समझने वाला कुछ नहीं होता, सिर्फ लिखने वाला होता। लिख दिया इतना। चलिए आगे। ज्यादा लिखना बोरिंग तो नहीं लगता? उसके बाद कठुआ में क्या क्या है? बसोली टाउन,
लाइज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर बसोली पेंटिंग। बसोली टाउन कहां पे है? कठुआ में। जब आप कल्चर ऑफ जेएंडके पढ़ेंगे तब आप बसोली पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ी पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद मेंशन्ड इन एएसआई इन 1921 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बसोली पेंटिंग का जिक्र है। एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने बनाया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब? 1861 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें क्या करते हैं? पुरानी चीजों की खुदाई करते हैं जमीन से। और कठुआ में क्या है? पहाड़ी पेंटिंग। ये है पहाड़ी पेंटिंग, ये है बसोली पेंटिंग। लिख दिया। अभी ये बसोली पेंटिंग रिसेंटली करंट में भी था ये। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला। लिख दिया। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेड कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब बना? 1861 में। लिख दिया। फिर उसके बाद कठुआ में क्या क्या है? कठुआ में जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कठुआ में क्या है? और कठुआ में पुरथू यानी कि मिनी गोवा है। और कठुआ में क्या है? बायोटिक पार्क है, गति एक जगह है वहां पे। ये नॉर्थ इंडिया की पहली बायोटिक पार्क है। और कठुआ में क्या है? जब मैं आपको रिवर पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। रावी रिवर पे सेवा सेकंड एक प्रोजेक्ट है। और रंजीत सागर डैम है, उज ब्रिज है, और सुकराला माता है। और कठुआ में क्या है? अरवान टेम्पल। और क्या है? गुप्त गंगा। गुप्त गंगा रिवर को और क्या बोलते हैं? देविका। और क्या बोलते हैं इसको? उत्तर वेनी। ये एक रिवर है कठुआ में। और अटल सेतु, अटल सेतु 1592 मीटर लॉन्ग ये पुल है रावी रिवर पे। और कठुआ में क्या है? सरथल, जोड़ियां वाली माता, चंचलो माता टेम्पल और बनी। अभी हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये नाम लिख रहे हैं कि ये चीजें कठुआ में है। और छतरगाला टनल, मगर है तो उधर ही ना। छतरगाला टनल कठुआ को डोडा से कनेक्ट करता है। ये अभी रिसेंटली पेपर में पूछा था, ये छतरगाला टनल कठुआ को किससे कनेक्ट करता है? बन रहा है, मगर बन रहा, बन रहा। हम बस जैसे इसको इनॉग्रेट करेंगे तो गाड़ी चल जाएगी। छतरगाला टनल, चलो लिख दिया। है गायब हो गया क्या? छतरगाला टनल, जितने भी जेएंडके के टनल्स हैं या जम्मू कश्मीर में नए ब्रिजेस बने हैं, जेड मोड़ ब्रिज, जीरो ब्रिज, ये अलग से पढ़ाऊंगा।
और जब आप टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ेंगे J&K की, तब ये अलग से पढ़ेंगे ये सारा क्या क्या है। लिख दिया? आप स्लो हो या मैं जल्दी स्लाइड प्ले कर देता हूं? हैं? तेरी जुल्फों के साए की चाहत आज भी है, पुराना शेर है। तेरी जुल्फों के साए की चाहत आज भी है, हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है। रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, दीवानों किसी मेरी वो हालत आज भी है। किसी और के तसव्वुर को उठती ही नहीं, बेमान आंखों में थोड़ी सी हया आज भी है। एक बार चाह के फिर से छोड़ देना तुम, एक बार चाह के फिर से छोड़ देना तुम, दिल तोड़ तुझे जाने की इजाजत आज भी है। ये वो 11th-12th वाली मोहब्बत है कि एक बार चाह लो फिर चाहे छोड़ देना, बस आखिरी बार बात कर लो, मुझे दिल में कुछ होता है, सीने पे वजन पड़ रहा है, तुम्हारे बगैर कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आए, अच्छा ये क्या है? अच्छा ये ऐसे ही मैप है। उसके बाद बच्चे लोग आगे देखो, कठुआ के बाद आगे सांबा, आगे लिखो सांबा। सांबा कहां पे है? सांबा में है, ये है सांबा। थोड़े खुश मिजाज रहा करो, खुश मिजाज रहा करो। मोहतरमा मास्क काहे लगाए हो? उसको हटाओ, इतने खूबसूरत मास्क लगाए नहीं नजर लगती। मोहतरमा ये तो मैं लगवानी नहीं कहते मास्क। क्या नहीं निकाली हुई? अच्छा तो अब माँ से हटाओ, थोड़ा खुश तबीयत रहा करो। मोहतरमा आप कोने में काहे बैठते हो तो छुप करके? आप यहाँ सामने बैठा करो। और केक बहुत अच्छा बनाते हैं, जिसका बर्थडे अपना हो या अपनी मोहब्बत का हो तो केक इनसे लिया करो। क्यों? हाँ उस दिन तुम्हारा बर्थडे था, अकेला केक लाया, इस अकेले ने खा लिया। इसने और इसके फ्रेंड, हमारा तुम ही तो थे ना, किसका? तो अकेला केक, इतना बड़ा केक लाया, 2 बंदों ने खा लिया। देखो मुझे पूछा भी नहीं, थोड़ा सा दिया, उससे क्या बनता है? आगे लिखो सांबा। सांबा लिखो, इट इज सराउंडेड बाई। सांबा के नजदीक क्या क्या है? कठुआ, और क्या है? उधमपुर, और क्या है? जम्मू। सांबा इज सराउंडेड बाई, सांबा इज सराउंडेड बाई, दिख रहा है ना आपको? ये नीचे ये लिखा है कठुआ, ये लिखा उधमपुर, ये लिखा जम्मू। सांबा इज सराउंडेड बाई कठुआ, उधमपुर और जम्मू। लिख दिया? फिर उसके बाद सांबा के बारे में, फाउंडेड बाई मालदेव। सांबा किसने बनाया हुआ है? मालदेव। सन ऑफ राय साधु ऑफ लखनपुर। ये मालदेव पता कौन है? जिनके नाम पे माल मंडी भी बनी हुई है। सांबा। सांबा किसने बनाया? मालदेव ने। मालदेव मैरिड इन गोतर ट्राइब, शिफ्टेड हिज कैपिटल एट सांबा। अब बच्चे लोगों ये ट्राइब अभी तो आपको इतना पता नहीं होगा, मगर इंडिया में अलग अलग जगह में अलग अलग ट्राइब रहते हैं। पेपर में ये पूछा जाता है, बताओ 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 शैम्पियन ट्राइब कहाँ रहते हैं? ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया था टोडा ट्राइब कहाँ रहते हैं, और गुज्जर बकरवाल ट्राइब ज्यादा कहाँ रहते हैं। ये अलग अलग ट्राइब हैं। तो जनाब मालदेव किस ट्राइब से थे? गोतर ट्राइब। और इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी कहां? सांबा में। और 1816 में इट केम अंडर सुप्रीमेसी ऑफ हरिदेव। या जम्मू में कभी आप पढ़ेंगे देव डायनेस्टी। अब देखो ये 1816, अब यहां से आपको ये डेट्स याद रखनी है। 1814 क्या हुआ था?
सिख रूल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1819 कश्मीर बिकेम अंडर लाहौर सिख दरबार, वेरी गुड। 1816, वेरी गुड, वाह वाह वाह, बड़ी खुशी है मुझे। और मैं आपको पूरे दावे से कहूं, अगर कभी पेपर में आ जाए ट्रीटी ऑफ सौगली कब हुई थी, तो सिर्फ आप वो धुरंधर बच्चे हैं जो टिक करेंगे, बस, बाकी कोई नहीं करेगा। और 1816 में और क्या हुआ, कठुआ हरिदेव के अंडर आ गया, गलती होगी, सांबा हरिदेव के अंडर आ गया। फिर 1822 इट केम अंडर सुचेत सिंह, इट केम अंडर सुचेत सिंह, राजा ऑफ बंडरालता चंद डायनेस्टी, ब्रदर ऑफ गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के भाई का नाम है सुचेत सिंह। 1822 में सांबा किसके अंडर आ गया, सुचेत सिंह के अंडर। 1822 में सांबा किसके अंडर आ गया, सुचेत। ये जो अभी आप लिख रहे हो ना, थोड़ा आराम से लिखो और खुला खुला लिखना, ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो आपको ये पता चले कि लिखा हुआ क्या है। खूबसूरत खूबसूरत लिखो। और अगर कोई बंदा गंदा गंदा लिख रहा है तो ये मोहतरमा, कौन कल यहां बैठा था, ये भी मोहतरमा सोन लिखती है। और कल एक वो कौन था पुंछ वाला, शायद ये, वो कहाँ गई लड़की। अच्छा, एक और लड़की वो बड़ा खूबसूरत लिखती है, उसकी कॉपी ले लेना, उसका फोटो ले लेना, लड़की का नहीं, उसकी कॉपी का। चल नहीं, ये मोहतरमा इनका फोटो भी ले लो। आज जैसे छुट्टी होगी सारे बच्चे इनका फोटो ले लेना, कॉपी का मुझे। चलो, उसके बाद सुचेत सिंह ने क्या स्टैब्लिश किया, सांबा फोर्ट। जब सांबा आ गया सुचेत सिंह के अंडर, तो सुचेत सिंह ने क्या स्टैब्लिश कर दी वहां पे, सांबा का किला। सांबा हैड 22 मंडीज, सांबा में 22 मंडी बना दी गई। अब देखो, ये डेट बच्चे लोगों को बड़ी सख्त जरूरी है। 1846 इट वाज एनेक्स टू J&K बाई गुलाब सिंह। याद है ना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के डोगरा रूलर बन जाते हैं। तो सांबा, राजौरी के बारे में तो बड़ी बार पेपर में पूछा गया। जब गुलाब सिंह ने J&K के ऑनर हो गए तो राजौरी में रूलर कौन था, फिर गुलाब सिंह ने राजौरी में किसको अपॉइंट किया, फिर राजौरी डे किसको कब मनाया जाता है, KS से बड़ी बार पूछा गया। फिर उसके बाद जब राजौरी बिल्कुल पीक में था तो तब मेरे बारे में पूछा जाता है कि मेरा उसमें क्या क्या रोल है। फिर उसके बाद राजौरी और पुंछ की यूनिटी के बारे में पूछा जाता है कि जब राजौरी से एक बंदे ने पुंछ में शादी करी, जब राजौरी से एक बंदे ने पुंछ में शादी करी तो उसके बाद पुंछ में डेवलपमेंट क्या क्या हो गई, रोड बना दी गई और पुंछ में दुकानें सजा दी गई, जहाज सर्विस ला दी गई। और उसके बाद जम्मू से राजौरी यानी कि पुंछ जल्दी पहुंचा जाए तो 2 टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सब पेपर में पूछा जाएगा, मगर हाई लेवल के पेपर में, छोटे मोटे पेपर में। हाँ, उसके बाद ये बात बड़ी सख्त जरूरी है, 27 अक्टूबर 2006 सांबा बिकेम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, जम्मू कश्मीर में 2006 के बाद 8 नए डिस्ट्रिक्ट बने और कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे बनाया गया वो सब पढ़ा दिया हमने। तो ये बात आपने याद रखनी है, सांबा 2006 के बाद इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया और फंक्शनिंग कब से होगा, 1 साल बाद, यानी कि 2007 के बाद, 2007 के बाद, यानी कि जब मेरा बर्थ होता है उसके 1 साल बाद। हाँ, लिख दिया, लगा दे पोचा। आज कुछ तभी डिले रख नहीं रहा, मैं बीमार होने वाला हूं। इट हैज 4 अर्बन टाउन, सांबा के अंदर 4 टाउन है, क्या क्या, विजयपुर, और यहां पे क्या है, रामगढ़, और क्या है, बड़ी ब्रह्मना, और क्या है, सांबा। सांबा के अंदर
4 टाउन हैं, सांबा के अंदर 4 टाउन हैं, ये तो आपको पता ही है, विजयपुर है, रामगढ़ है, बड़ी ब्रह्मना है और सांबा है। और सांबा में क्या है, और सांबा को बोला जाता है लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। अभी कठुआ के बारे में ऐसी स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने, अलेक्जेंडर ने कठुआ को क्या बोला हुआ है, लैंड ऑफ ब्रेवरी, एपिटोम ऑफ कोरेज एंड ब्रेवरी। जब कभी आप ऐसी कोई मिलती जुलती लाइन पढ़ो तब फौरन जो कोई पहले पढ़ा होता है उसको रिकॉल कर दिया करो, चीजें याद हो जाएंगी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमवाल, याद है मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, हाँ वेरी गुड। गुलाब सिंह अपॉइंटेड ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमवाल, और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमवाल को पहला गैलेंट्री अवार्ड यानी कि महावीर चक्र मिला हुआ है, और इनको क्या बोलते हैं, सेवियर ऑफ कश्मीर, वेरी गुड। या क्या बोलते हैं, स्पैरो ऑफ कश्मीर। इसी तरह अभी हम राजौरी में पढ़ेंगे, ब्रिगेडियर उस्मान अली को बोलते हैं सेवियर ऑफ राजौरी। पुंछ में पढ़ेंगे ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जमवाल, सेवियर ऑफ पुंछ। और इट इज नोन फॉर कैलिको प्रिंटिंग या कैलिसो प्रिंटिंग। कैलिको प्रिंटिंग क्या होता है आपको पता है, गब्बे, गब्बे पता है आपको, गब्बों पे कढ़ाई करी जाती है, या बेडशीट में कढ़ाई करी जाती है, वो ज्यादा, उनको बोलो ना बाद में मैसेज करना। अच्छा वाह वाह, कढ़ाई, अच्छा ये मोहतरमा कढ़ाई से फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो तभी हम भी कर लूं, सोच रहे होंगे। तो कैलिको प्रिंटिंग होती है, बेडशीट में फोटो बनाए जाते हैं, तोते बनाए जाते हैं, वो बेचे जाते हैं। और ये लिखा लिखा भी तो हुआ है, इट इज नोन एज सिटी ऑफ शीट्स। कौन सी शीट, बेड शीट्स। कठुआ को बोलते हैं सिटी ऑफ बेडशीट, सांबा को बोलते हैं सिटी ऑफ बेडशीट। और ये कठुआ का किला है कोई, सांबा का। अब सांबा में क्या क्या जगह हैं, सांबा में क्या है, बाबा चमलियाल श्राइन, ये इंडिया और पाकिस्तान की जीरो लाइन पे है, इंडिया और पाकिस्तान की जीरो लाइन पे है। बाबा सिद्धगोरिया श्राइन, श्री नरसिंह देव जी टेम्पल, चीची माता, परमंडल एंड उत्तर वैनी। अब जो उत्तर वैनी बताया ना मैंने अब आपको, वो सांबा में भी है, कठुआ में भी है, और उधमपुर में भी है। और उसके बाद परमंडल टाउन, ये मैंने आपको शायद बताया होगा, गुलाब सिंह ने बनाया है, छोटा काशी। मोहरगढ़ फोर्ट, दीरगढ़ फोर्ट, और फिर उसके बाद बुपनेरगढ़ फोर्ट और सांबा फोर्ट। एक मिनट, गलती और ठंड रखो। ओ यार, ये खुद ही हो जाता है, खुद लिख लो। ठीक है, सोना लिख। लिख दिया, लिख दियो। कोई है आप में से सांबा से, सांबा का कोई नहीं है, है?
ना सांबा से आप हो, ना आपकी मोहब्बत कोई नहीं। लगा दे इसको पोछा। मोहतरमा आप स्माइल कर रहे हैं सांबा में क्या? हाँ। ओ, तो नानी के घर के पास भी कोई होगा आर पार इधर उधर? क्या नानी के घर है? तो नानी के घर के उस आसपास भी तो कोई होगा ना जब आप जाते होंगे, हैं? लगा दे पोछा। बस ये सुखलाई साहब का क्रीम साफ कर दे, लिख जल्दी जल्दी। श्रीनगर पढ़ दिया, कठुआ पढ़ दिया, सांबा पढ़ दिया, लिख दिया। लगा दे पोछा। अभी इनके बारे में कोई हम तारीख नहीं पढ़ रहे, सिर्फ नाम याद कर रहे हैं कि ये सब चीजें सांबा में है। चलो, अब सांबा के बाद आगे क्या है? जम्मू। तो जम्मू के बारे में एक मिनट मुझे देखने दो क्या है। जम्मू के बारे में अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अभी 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 मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं ना, जम्मू की क्या पढ़ रहे हैं हम? हाँ, जम्मू की अभी हम पढ़ रहे हैं जम्मू की ये वाली पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिर पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न, और फिर ये, और फिर उसके बाद ये वाला ऐसा मैप आप अपने पास जरूर रखना जिससे बस ये पता हो कि ये सबसे ऊपर बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, सांबा, ये ठीक है। बैक आए, कल तो आप आई नहीं क्या? ये आपने पढ़ा तो हुआ है। बस अगले एपिसोड में बाकी पढ़ेंगे। थैंक यू।